Ultrasound in pregnancy is a very basic test. Welcome back to my A to Z series of pregnancy, and today we are going to talk about U for ultrasound. Hello everyone, I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital, and we are going to talk about ultrasound in pregnancy today. जब हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है एट अराउंड 5 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। यह अल्ट्रासाउंड एक ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें वजाइनल प्रोब के थ्रू एक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। वजाइनल ऑरिफिस में अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाला जाता है और यूट्रस को मेजर किया जाता है। इस सोनोग्राफी के माध्यम से हमें पता चलता है वेदर द प्रेगनेंसी इज इंट्रायूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन, या कि वो सिंगल प्रेगनेंसी है और आर यू एक्सपेक्टिंग ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसीज। एट अराउंड 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशन सबसे पहले जेस्टेशनल सैक विजुअलाइज होता है। यह जेस्टेशनल सैक जो है, इसके मेजरमेंट से हमें समझ में आता है कि क्या आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्यूरेटली डेट कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा एट 6 वीक्स एक छोटा सा फीटस डेवलप होता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। वो एम्ब्रियो का CRL मेजर किया जाता है, यानी कि क्राउन रम्प लेंथ। वो क्राउन रम्प लेंथ के मेजरमेंट से हमें एग्जैक्ट डेटिंग स्कैन मिलता है। एंड एट अराउंड द सेम टाइम ऑफ 6 वीक्स हार्ट पल्सेशंस विजुअलाइज होते हैं ऑन अ ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये जो हार्ट पल्सेशंस हैं इनको मेजर किया जाता है और इससे हमें बच्चे के हार्ट रेट के बारे में, उसकी वायबिलिटी के बारे में पता चलता है। After this sonography, this usually confirms and estimates your expected date of delivery. Once your expected date of delivery is confirmed by a dating scan, more or less आपकी पूरी प्रेगनेंसी भर वही डेट कंटिन्यू होती है। आपके इंटरवल ग्रोथ स्कैन्स भी होते हैं और इन्हें हम ये जो EDD हमने जो वायबिलिटी स्कैन से कैलकुलेट की है उसी के माध्यम से मेजर करते हैं। द नेक्स्ट स्कैन दैट अ डॉक्टर टेल्स यू टू परफॉर्म इज एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, दैट इज अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग स्कैन। ये एक सोनोग्राफी होती है जिसमें हम बच्चे की न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, जिसे हम NT कहते हैं, और नेजल बोन यानी कि जिसे हम NB कहते हैं, तो इसे NT-NB स्कैन कहा जाता है, विच इज यूजुअली परफॉर्म्ड एट अराउंड 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। यह सोनोग्राफी से और इसके साथ ही एडिशनली एक ब्लड टेस्ट करने से, जिसे हम ड्यूअल मार्कर कहते हैं, इसके बारे में आपको और जानकारी मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल सकती है जिसे मैं यहाँ नीचे लिंक कर रही हूँ। ये जो दोनों टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी, इन्हें एक एल्गोरिदम में इनपुट किया जाता है और उस एल्गोरिदम के माध्यम से हमें एक फाइनल वैल्यूज मिलती हैं जिससे कि क्रोमोसोमल एनोमलीज का रिस्क कैलकुलेशन होता है। इस रिस्क कैलकुलेशन के बेसिस पे वी गो फॉर स्पेशलाइज्ड स्कैन्स फर्दर इफ रिक्वायर्ड। इसके बाद एट अराउंड 18 to 20 वीक्स हम एक एनोमली स्कैन परफॉर्म करते हैं। यह जो एनोमली स्कैन है इसमें हम बच्चे के पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है एंड इसमें कोई भी एनोमलीज हैं जैसे कि स्कल डिसऑर्डर्स या स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स, इवन हार्ट डिसऑर्डर्स से लेकर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, लिम्ब डिफॉर्मिटीज एंड अंदर के जो ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, किडनी, स्टमक, डिओडेनम एक्सेट्रा का इवैल्यूएशन होता है। ये जो एनोमली स्कैन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है एंड इट इज़ अ टाइम बाउंड स्कैन। यह टाइम बाउंड इसीलिए है बिकॉज इन द प्रेजेंट डेट इंडिया में लीगली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना अलाउड है टिल 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, और अगर ये इस दौरान पे किया जाए और अगर आपके फीटस में कोई एनोमली निकलती है सो द फीटस कैन बी लीगली टर्मिनेटेड वाया MTP लॉज टिल 24 वीक्स। दैट इज़ वाई जो 5वें महीने की सोनोग्राफी है जो टाइम बाउंड है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सोनोग्राफी है जो आपके डॉक्टर जब आपको रिकमेंड करते हैं आइडियली शुड बी परफॉर्म देन। एक स्पेशलाइज्ड सोनोग्राफी की जाती है जिसे हम फीटल 2D एको कहते हैं। इसमें बच्चे के हार्ट का डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाता है और उसके पूरे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। यह जो सोनोग्राफी है ये एक स्पेशलाइज्ड सोनोग्राफी है और ये हर पेशेंट में रिकमेंडेड नहीं होती है। फीटल 2D एको यूजुअली हम डायबिटिक मदर्स में परफॉर्म करते हैं और कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ कंजेनाइटल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीजेस हों। योर डॉक्टर विल गाइड यू बेटर रिगार्डिंग फीटल 2D एको। इसके बाद हम यूजुअली एट अराउंड 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एक इंटरवल ग्रोथ स्कैन करते हैं और एक बेसलाइन डॉपलर करते हैं। यह बेसलाइन डॉपलर से हमें समझ में आता है कि ऑलरेडी प्लासेंटल वायबिलिटी कैसी है, प्लासेंटल सरफेस और प्लासेंटा का ब्लड फ्लो किस प्रकार से है। इट विल ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि बच्चा जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसके फ्लोज किस तरीके से है। दैट इज कॉल्ड अ बेसलाइन ऑब्स्टेट्रिक डॉपलर स्कैन। यह एक कलर डॉपलर होता है जिसके माध्यम से हमें यूटराइन आर्टरी, अम्बिलिकल वेन एंड इसके अलावा जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है, ये मेजर वेजल्स होते हैं जिनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं और ब्लड फ्लो फीटस में कैसा जा रहा है ये एस्टिमेट करते हैं। इस स्कैन के बाद
यूजुअली जो स्कैन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है। मेजरली क्लिनिकल एस्टिमेशन से हम फीटल ग्रोथ का एस्टिमेशन लगा लेते हैं। यह फीटल ग्रोथ जब कभी भी कम लगे तो ही हम ऑब्स्टेट्रिक डॉपलर या इंटरवल ग्रोथ स्कैन रिपीट करवाते हैं। अदरवाइज यूजुअली एक लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैनिंग होती है जिसमें हमें प्लासेंटल पोजीशन, एस्टिमेटेड बर्थ वेट, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो बेबी का पोजीशन है, हेड डाउन है या नहीं, ये सारे पैरामीटर्स कंफर्म होते हैं। दिस इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन द एंड टू अंडरस्टैंड इफ द पेशेंट इज सूटेबल टू अंडरगो अ नॉर्मल डिलीवरी। यह स्कैन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है या नहीं। वैसे तो प्रेगनेंसी में आजकल काफ़ी स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासाउंड आ गए हैं। देर इज़ कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, देर इज़ एमनियोसेंटेसिस, देर आर सम इन्वेजिव प्रोसीजर्स जिसकी वजह से आपके ट्विंस में लेज़र कोएगुलेशन हो सकता है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। But these specialized scans are reserved for individualized and customized categorical patients. यह आपको लगेगा या नहीं लगेगा, यह स्कैन के बारे में बेहतर डिटेल्स आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता सकती हैं। If you have found this video useful and if you want to stay updated with my channel, please subscribe and click on the bell icon to receive regular notifications.